नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही वार पलटवार का दौर तेज हो गया है, लेकिन चुनाव प्रचार के बीच ममता बनर्जी का एक विवादित बयान लगातार सुर्खियों में है। लगातार ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बीजेपी के कई सांसदों नेताओं ने एक वीडियो शेयर किया है और इसी वीडियो के जरिए बीजेपी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का सीधा आरोप लगा रही है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि एसआईआर के विरोध में मुस्लिमों की एक सभा हुई और इसी जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कहा उसी पर पूरा सियासी बखेड़ा बवाल मचा हुआ है। दरअसल सामने मुस्लिम लोग हैं और मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि हम हैं इसलिए आप सब सुरक्षित हैं और अगर हम किसी दिन न रहे, अगर ऐसा दिन कभी आया तो 1 सेकंड लगेगा जब एक समुदाय एकजुट होगा और घेर लेगा तो 1 सेकंड में आपके 12 बजा देगा। ये मुस्लिमों से वो कह रही हैं, ऐसा दावा है। ममता के इसी बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने कहा कि 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में कई बार सांप्रदायिक दंगे और बड़े टकराव देखने को मिले हैं। इनमें बंगाली हिंदू भी प्रभावित हुए हैं। ये भी कहा कि 2016 में मालदा के काली याचक में एक हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन और सरकारी संपत्ति पर हमला किया। उसी साल हावड़ा के धूलागढ़ में दंगा हुआ जहां घर और दुकानें जला दी गई। इसके बाद 2017 में उत्तर 24 परगना के बदुरिया और बसीरहाट में दंगे हुए। 2018 में रामनवमी के दौरान आसनसोल रानीगंज में हिंसा हुई। ये भी आरोप लगाया। बीजेपी आगे आरोप लगा रही है कि दंगों का यह सिलसिला चलता रहा, जारी रहा। 2019-20 में सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रेन तोड़े गई, स्टेशन तोड़े गए। 2021 में चुनाव के बाद हिंसा हुई और 2023-24 में रामनवमी जुलूसों के दौरान हावड़ा, रिषड़ा और मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी, बमबाजी, आगजनी की घटनाएं सामने आई। बीजेपी यहां तक कह रही है कि कानून व्यवस्था ठीक करने की बजाय अब ममता बनर्जी पर आरोप है कि वो खुले तौर पर धमकी दे रही हैं और शांति प्रिय लोगों को डराने की कोशिश कर रही हैं। अब छिपी हुई धमकियों का दौर खत्म हो गया है, ये कहकर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा कि उन पर समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप है। ऐसा लगता है कि वो पुराने दंगों की यादों को चुनाव के दौरान फिर से जिंदा करना चाहती हैं। कहा बंगाल हमेशा से आपसी भाईचारे, संस्कृति और साथ रहने की मिसाल रहा है। राज्य के लोगों को इन मूल्यों को किसी भी राजनीतिक फायदे के लिए खत्म नहीं होने देना चाहिए। ये अमित मालवीय इस वीडियो को शेयर कर कह रहे हैं। हालांकि ममता भी लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। कोलकाता में एक रैली के दौरान डीडी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला, आरोप लगाया कि उन पर हमला हो सकता है और अगर ऐसा कोई हमला हुआ तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी होगी। ये भी कहा कि उनके खिलाफ लगातार भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है और भड़काया जा रहा है। इस तरह का दावा ममता बनर्जी की तरफ से किया गया। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी फिजा बदल गई है। कोलकाता की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम बीजेपी को सिक्सर मारेंगे, उनके कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी चुनने पर अफसोस होगा। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से भी कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का बहिष्कार करने के लिए एकजुट हो जाइए। बंगाल में रातों रात आईपीएस आईएएस अफसरों के ट्रांसफर पर भी सियासी घमासान मचा है। लेटर लिखे गए, राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार हो रही है। ममता बनर्जी एक नहीं लगातार 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री चुनी गई हैं और अब जब पश्चिम बंगाल एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है तो फिर से पश्चिम बंगाल में सियासी फिजा तो गरमाई है, लेकिन ममता बनर्जी चौथी बार टीएमसी का चेहरा बनकर चुनावी मैदान में है। ऐसे में ममता अगर अपनी पार्टी को फिर से जीत दिलाती है तो पश्चिम बंगाल की पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन सकती है जिन्होंने लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास बनाया हो। लेकिन क्या इतिहास रचना उनके लिए इतना आसान होगा? ये बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि 2016 का ये विधानसभा चुनाव कई मायनों में ममता बनर्जी के लिए अब तक की सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा भी साबित हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।